25 दिसंबर 2021 ये वो दिन था जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। स्पेस की हिस्ट्री में अब तक का ये सबसे महंगा मिशन है जिसमें $10 बिलियन का खर्च हुआ था। इससे पहले स्पेस में हबल स्पेस टेलीस्कोप मौजूद था जिसने करीब 32 साल तक हमारी कायनात में डिस्कवरीज की और हमारी कायनात में हमारी ज़मीन जैसे 5000 एक्सोप्लैनेट को ढूंढा जिस पर लाइफ मौजूद होने के चांसेस हो सकते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और स्टार को बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकता है, यहाँ तक के न्यू एक्सोप्लैनेट को भी ढूंढ सकता है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, लेकिन नासा ने स्पेस में एक और टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है जिसका नाम ल्यूवॉय टेलीस्कोप रखा गया है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा एडवांस है। एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इस पर $20 बिलियन खर्च होंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर नासा इतनी जल्दी ल्यूवॉय टेलीस्कोप को लॉन्च क्यों करना चाहती है? अभी तो कुछ माह पहले जेम्स को लॉन्च किया गया था जिसने कुछ दिन पहले बहुत ही कमाल की 5 तस्वीरों को खींच के जारी किया था और ये इस वक्त का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। लेकिन फिर भी नासा इतनी जल्दी इससे भी ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप क्यों लॉन्च करना चाहती है, और हम ये भी जानेंगे कि ये टेलीस्कोप जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कैसे बेहतर है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूवॉय स्पेस टेलीस्कोप की। इसका पूरा नाम लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वे है। ये एक मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप है जिसमें 50 फीट का मिरर लगाया जाएगा जो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के मिरर से 2 गुना बड़ा होगा। इस मिरर की वजह से ये स्पेस में मौजूद लाइट को अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदान इसमें लगाए जाने वाले मल्टी वेवलेंथ डिटेक्टर्स सेंसर की मदद से स्पेस में ज्यादा दूरी पर मौजूद एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन के बारे में बहुत ही डिटेल से जान पाएंगे। ये काम हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से नहीं कर सकते। नासा का प्लान था कि इसे 2049 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा इसे स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट की मदद से 2030 में लॉन्च करेगी, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखे गए कई एक्सोप्लैनेट पर ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है जो वहां पर इंटेलिजेंट लाइफ होने की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और बहुत जल्द हम एलियन लाइफ को ढूंढ लेंगे। बस यही वजह है कि नासा जल्द से जल्द इस टेलीस्कोप को लॉन्च करके और कंपोजिशन पर रिसर्च कर सके। इस मिशन पर 18 से $20 बिलियन का खर्चा बताया जा रहा है, लेकिन ये खर्चा इससे भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्सोप्लैनेट पर रिसर्च करने के लिए ल्यूवॉय टेलीस्कोप जेम्स टेलीस्कोप से कैसे बेहतर हो सकता है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो हम ये जानते थे कि इसके जरिए हमें कायनात के बारे में कई न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, और जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली इमेज साइंसदानों को भेजी थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन जब इसे एक्सोप्लैनेट पर सर्च करने की कमांड दी गई तो साइंसदानों को हमारे सोलर सिस्टम के करीब 100 ऐसे एक्सोप्लैनेट मिले। यहाँ पर अजीब सी हलचल हो रही थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जेम्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हमारी कायनात के बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज और स्टार को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकता है। लेकिन जब बात सितारे जैसे छोटे ऑब्जेक्ट की आती है तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमें इनकी हाई क्वालिटी इमेज नहीं भेज सकता। इसलिए साइंसदानों को एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत महसूस हुई जो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढे गए इन एक्सोप्लैनेट को अच्छे से स्टडी कर सके। नासा का ल्यूवॉय टेलीस्कोप इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए बनाया जाएगा। इसमें ऐसे आलात और सेंसर लगाए जाएंगे जिनकी मदद से हम उन सियारों के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये टेलीस्कोप किसी सियारे पर लाइफ को कैसे ढूंढेगा। साइंसदान बहुत देर से ऐसे सियारों को ढूंढ रहे हैं जिन पर हमारी ज़मीन जैसा एटमॉस्फेयर है और वो सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। साइंसदानों को इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली है और उन्होंने हमारी गैलेक्सी में ऐसे हजारों सियारों को ढूंढा है। यहाँ हमारी ज़मीन की तरह पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। जब साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था तो वो चाहते थे कि ये उन सियारों को अच्छे से स्टडी करें और न्यू सियारों को भी ढूंढें। इसलिए लॉन्च के बाद इसे कई सियारों पर स्टडी करने की कमांड दी गई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है
कि इस रिसर्च में साइंसदानों को करीब 100 एक्सोप्लैनेट मिले हैं। यहाँ साइंसदानों को लगता है कि एलियंस लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए साइंसदानों को इन सियारों के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की सही मकदार, कंपोजिशन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में काफी डिटेल चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि साइंसदान इन सियारों पर स्पेसक्राफ्ट को भेजें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए कि हम अपनी जमीन से कई लाइट ईयर दूर किसी सियारे पर स्पेसक्राफ्ट को भेज सकें। ऐसे मिशन में हजारों का नहीं बल्कि लाखों सालों का वक्त भी लग सकता है और इतनी ज्यादा दूर हम अपने स्पेसक्राफ्ट से भी राब्ता नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिसकी मदद से हम अपने सोलर सिस्टम में ही रहकर इन सियारों को स्टडी कर सकें। ल्यूवर टेलीस्कोप को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि इसमें लगे मल्टी वेव लेंथ सेंसर की मदद से हम इन सियारों के एटमॉस्फेयर के बारे में अपने सोलर सिस्टम में रहते हुए जान पाएंगे। इसमें हम ये भी जान पाएंगे कि आखिर इन सियारों का एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा डेंस है और इसमें गैस की मकदार कितनी ज्यादा है। इसके अलावा हम ये भी देख सकेंगे कि उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए जरूरी गैसेस कितनी मकदार में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप में ऐसे सेंसर भी लगाए हैं जिनकी मदद से हम इन सियारों की सरफेस पर मौजूद पानी के बारे में भी जान सकते हैं। इस तमाम डेटा के जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सियारे लाइफ के लिए कितना सूटेबल हैं और क्या वहाँ पर लाइफ मौजूद है या नहीं। नासा के साइंसदान का कहना है कि किसी सियारे के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल पर सर्च करके हम ये साबित कर सकते हैं कि सियारे पर लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। इसलिए ल्यूवर टेलीस्कोप में लगाए जाने वाले लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल आलात की मदद से हम किसी सियारे के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेलीस्कोप में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसकी मदद से ये स्पेस में टेक्स्ट सिग्नेचर को भी ढूंढ सकेगा। ये ऐसे सिग्नल होते हैं जो एडवांस सिविलाइजेशन अपने स्पेसक्राफ्ट से राब्ता करने के लिए यूज करती हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सियारों पर कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं जिनके साथ हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सिग्नल हमारी जमीन पर आने के साथ साथ स्पेस में भी चारों तरफ जाते हैं और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी ट्रैवल करते हैं। अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन इन्हें ट्रैक करके रिसीव करती है तो वह इन सिग्नल्स को सुनकर हम इंसानों के बारे में जान सकते हैं। इसी कंसेप्ट की बुनियाद पर नासा ल्यूवर टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाली है। इस टेलीस्कोप में कई ऐसी एडवांस डिवाइसेस लगाई जाएंगी जो इन सियारों से आने वाली सिग्नल्स को ट्रैक कर सकेंगी, यहाँ तक कि इन्हें सुन भी सकेंगी और इनसे राब्ता भी कर सकेंगी। अगर इस टेलीस्कोप के जरिए हमें सच में किसी सियारे पर लाइफ मिल गई तो हम इस टेलीस्कोप के जरिए वहां सिग्नल्स भी भेज सकेंगे और उनके सिग्नल्स को रिसीव भी कर पाएंगे। नासा के साइंसदान इस टेलीस्कोप पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।